नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का 60वां मुकाबला खेला गया, जहां गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अंकुश रघुवंशी के नाबाद 82 और फिन एलन के तूफानी 93 रनों की बदौलत 247 रनों का एक एवरेस्ट जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया। 248 रनों के इस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवा सनसनी साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरी। नमस्कार दोस्तों, आज कोलकाता के ऐतिहासिक और भव्य ईडन गार्डन्स के मैदान पर आईपीएल 2026 का 60वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे और न्यूजीलैंड के आतिशी बल्लेबाज फिन एलन मैदान पर उतरे। गुजरात की ओर से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपनी बेहतरीन इनस्विंग गेंदों से बल्लेबाजों को बांधने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे ओवर में जब दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के उस्ताद कागिसो रबाड़ा गेंदबाजी के लिए आए तो अजिंक्य रहाणे ने अपनी क्लास दिखाई। रबाड़ा ने 144.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ी शॉर्ट और बाहर की तरफ जाती गेंद फेंकी, जिस पर रहाणे ने गति का पूरा इस्तेमाल करते हुए बैकफुट से एक लाजवाब अपर कट खेला और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। तीसरे ओवर में सिराज की पहली गेंदों पर फिन एलन ने आक्रामक रुख अपनाया। सिराज ने बाहर की तरफ विड्थ दी, जिस पर एलन ने बिना किसी पैर के मूवमेंट के बल्ला घुमाया और गेंद हवा में एक्स्ट्रा कवर पर खड़े जेसन होल्डर की ओर गई, जिन्होंने अपनी पूरी ऊंचाई का इस्तेमाल करते हुए एक हाथ से कैच लपकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छूती हुई निकल गई और बल्लेबाजों ने 2 रन बटोरे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ दी। एलन ने खड़े खड़े उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से फ्लैश किया और 2 बाउंस के साथ अपना पहला चौका बटोरा। अगली ही गेंद पर सिराज ने अंदर आती हुई इनस्विंगर डाली, जिस पर एलन के बल्ले का मोटा अंदरूनी किनारा इनसाइड एज लगा और गेंद शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को छकाते हुए एक और चौका दे गई। चौथे ओवर में कागिसो रबाड़ा दोबारा आक्रमण पर आए और फिन एलन ने उन पर बेहद बेरहमी से काउंटर अटैक कर दिया। रबाड़ा ने 144.3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक फुल और स्लॉट में गेंद डाली। एलन ने फ्रंट फुट को क्लियर किया और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 94 मीटर लंबा एक विशाल छक्का जड़ दिया। रबाड़ा इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और उन्होंने अगली गेंद छोटी पटक दी, लेकिन एलन इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने बैकफुट पर रहकर अपनी पूरी ताकत से पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 92 मीटर लंबे छक्के के लिए भेजकर रबाड़ा पर पूरी तरह दबाव बना दिया। 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए कोलकाता को पहला झटका दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रहाणे ने एक लीडिंग एज के जरिए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका बटोरा था, लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर सिराज ने 138.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जादुई इनस्विंगर डाली, जो टप्पा खाकर थोड़ी अंदर की तरफ सीम हुई। रहाणे बिना किसी फुटवर्क के उसे फ्लिक करने गए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के गेट को भेदती हुई सीधे मिडल स्टंप को उड्ढा ले गई। अजिंक्य रहाणे 14 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए और सिराज ने अपने T20 करियर का 200वां विकेट हासिल कर इतिहास रच दिया। रहाणे के आउट होने के बाद युवा विकेटकीपर बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी क्रीज पर आए। छठे ओवर में रबाड़ा ने आते ही रघुवंशी को अपनी तीखी इनस्विंगर पर फंसाया और LBW की जोरदार अपील की। अंपायर द्वारा नकारे जाने पर गुजरात ने रिव्यू लिया। बॉल ट्रैकिंग में देखा गया कि गेंद लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से को केवल छू रही थी, जिसके कारण अंपायर्स कॉल की वजह से रघुवंशी सुरक्षित बच गए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रघुवंशी ने अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। रबाड़ा ने 146.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तेज फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर रघुवंशी एक घुटने पर बैठे और पैड्स की गेंद को स्कूप करते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक शानदार और कलात्मक छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में जेसन होल्डर गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिन एलन ने हवा में एक बड़ा शॉट खेला। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े मोहम्मद सिराज के हाथों में गई, लेकिन सिराज ने एक बेहद आसान कैच टपका दिया। यह जीवनदान गुजरात के लिए सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था।
इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने होल्डर की लेंथ गेंद को बड़ी ही सहजता से अपनी कलाइयों के जादू से फ्लिक किया और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्टैंड्स में 6 रनों के लिए चली गई। 8वें ओवर में दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर राशिद खान पहली बार आक्रमण पर आए, लेकिन फिन एलन ने उनका स्वागत बेहद बेरहमी से किया। राशिद ने अपनी पहली ही गेंद 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिडिल स्टंप पर ओवर पिच डाली। एलन ने फ्रंट फुट हटाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 85 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर राशिद ने लेंथ थोड़ी छोटी की, लेकिन एलन तुरंत बैकफुट पर गए और डीप मिड विकेट के ऊपर से 84 मीटर का एक और कड़क छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तीसरी गेंद पर राशिद ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिसे एलन ने बैकफुट से सीधा स्ट्रेट पंच किया। लॉन्ग ऑन पर जेसन होल्डर ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका पैर बाउंड्री रोप से छू गया, जिसके कारण अंपायर ने इसे चौका करार दिया। इसी चौके के साथ फिन एलन ने मात्र 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर पूरे ईडन गार्डन्स को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। 9वें ओवर में जेसन होल्डर दोबारा आए। उनकी दूसरी गेंद फुल और स्लॉट में थी, जिस पर एलन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 86 मीटर का एक और आसमानी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ सिंगल लेकर फिन एलन के साथ 50 रनों की तूफानी ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली। ओवर की आखिरी गेंद पर एलन ने होल्डर की एक 123.3 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी शॉट गेंद को भांपा और खड़े खड़े डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़कर कोलकाता का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 10वें ओवर में स्पिनर रविश्री निवासन साई किशोर पहली बार गेंदबाजी के लिए आए, जिनकी तीसरी गेंद पर फिन एलन ने क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और मजबूत छक्का जड़ा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने भी अपने हाथ खोले और 93.4 किलोमीटर प्रति घंटे की ओवर पिच गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 84 मीटर लंबा एक खूबसूरत छक्का जड़ दिया। पारी का 11वां ओवर लेकर अरशद खान आए, जो उनके करियर का सबसे महंगा और भूलने लायक ओवर साबित हुआ। फिन एलन ने इस ओवर में चौकों और छक्कों की ऐसी आंधी लाई जिसने गुजरात के खेमे को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। पहली गेंद अरशद ने शॉट फेंकी, एलन ने पोजीशन बदली और स्वीवेल करते हुए लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद अरशद ने फिर से मिडिल स्टंप पर थोड़ी छोटी पटकी, एलन तुरंत बैकफुट पर रॉक हुए और मिड विकेट की दिशा में लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद अरशद ने पैड्स पर लेंथ डिलीवरी डाली, जिसे एलन ने अपनी कलाइयों के बेमिसाल इस्तेमाल से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार तीसरा छक्का जड़कर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। यह एलन का इस पारी का 10वां छक्का था। चौथी गेंद पर अरशद ने दिशा बदली और ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डाली। एलन ने एक मजबूत बेस बनाया और एक्स्ट्रा कवर के बीच से कड़क चौका बटोरते हुए इस ओवर से कुल 22 रन लूट लिए। 12वें ओवर में साई किशोर दोबारा वापस आए और उन्होंने अपनी रणनीतिक चतुराई से आखिरकार कोलकाता की इस खतरनाक रन चेस और आंधी को रोकने का काम किया। साई किशोर ने राउंड विकेट आकर लेग स्टंप की लाइन पर एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिसमें बेहतरीन ड्रिफ्ट मौजूद था। फिन एलन ने क्रीज से बाहर निकलकर उसे कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन ड्रिफ्ट के कारण गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में बहुत ऊंची उठ गई। डीप लॉन्ग ऑन पर मुस्तैद खड़े राशिद खान ने गेंद के नीचे खुद को पूरी तरह से सेट किया और एक आसान कैच लपक कर इस महान पारी का अंत कर दिया। फिन एलन मात्र 35 गेंदों में 4 चौकों और 10 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 93 रनों की एक अविश्वसनीय, क्रूर और ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होते ही पूरे गुजरात खेमे ने राहत की सांस ली। एलन के जाने के बाद मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई पावरहाउस कैमरन ग्रीन आए। 13वें ओवर में राशिद खान की तीसरी गेंद लेग ब्रेक थी, जिस पर रघुवंशी ने क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर कवर्स के ऊपर से हवा में लहराई। वॉशिंगटन सुंदर ने लॉन्ग ऑफ से अपनी दाईं ओर तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन गेंद प्रैक्टिस पिचों पर स्किड होती हुई बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने राशिद की गुगली को जल्दी पढ़ा, बैकफुट पर गए और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक करारा छक्का जड़कर राशिद के स्पेल को महंगे ओवर के साथ समाप्त किया। पारी का 14वां ओवर लेकर साई किशोर दोबारा आए, लेकिन अब कैमरन ग्रीन ने अपना असली रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। ओवर की दूसरी गेंद पर साई किशोर ने थोड़ी फ्लाइट दी। ग्रीन ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर साई किशोर ने लेंथ थोड़ी पीछे खींचने की कोशिश की। ग्रीन ने कड़ा प्रहार किया।
गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि वह स्क्वायर लेग के फील्डर को छकाती हुई चौके के लिए चली गई। चौथी गेंद पर साई किशोर ने फिर से वही गलती दोहराई और मिडिल लेग स्टंप पर फ्लाइटेड गेंद डाली। ग्रीन ने एक बार फिर अपना फ्रंट फुट हटाया और मिड विकेट की दिशा में एक और शानदार और शक्तिशाली छक्का जड़कर ओवर से 18 रन बटोर ली। 15वें ओवर में जेसन होल्डर अपने स्पेल को जारी रखने आए, जहां उनके सामने अंकृश रघुवंशी मौजूद थे। इस ओवर की शुरुआती 5 गेंदें होल्डर ने काफी सटीक रखीं, जिस पर बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर रोटेशन जारी रखा। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर होल्डर ने थोड़ी शॉर्ट और वाइड डिलीवरी फेंकने की गलती की, जिस पर रघुवंशी ने गेंद की गति का पूरा फायदा उठाया और बैकफुट पर जाकर कवर्स के ऊपर से एक कड़क और जोरदार चौका बटोर लिया। इस चौके के साथ ही 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 179 रन के एक अत्यंत मजबूत और विशाल स्कोर पर पहुंच चुका था। अंगकृश रघुवंशी 44 गेंदों में 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 30 रनों की एक बेहद परिपक्व और सूझबूझ भरी पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर कैमरन ग्रीन मात्र 23 गेंदों में 12 रनों की आक्रामक पारी खेलकर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। कोलकाता की रन गति इस समय 11.93 की चल रही थी और वे इस मुकाबले में पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे। ईडन गार्डन्स की पिच पर गुजरात के गेंदबाजों के पास अब कोलकाता की इस आतिशी बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। पारी का 16वां ओवर लेकर जब फिरकी के जादूगर राशिद खान आए तो ग्रीन ने उनका स्वागत बेहद आक्रामक अंदाज में किया। राशिद ने ओवर की दूसरी गेंद गुगली डाली, जिस पर ग्रीन ने स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गई, जहां अरशद खान मुस्तैद थे, लेकिन उमस के कारण गेंद उनके हाथों से छिटककर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। गुजरात की खराब फील्डिंग का सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगली ही गेंद राशिद ने ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड डाली, जिस पर ग्रीन ने एक लंबा स्ट्राइड आगे निकाला और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 17वां ओवर लेकर अनुभवी जेसन होल्डर वापस आए, जिनकी पहली ही गेंद फुल लेंथ पर थी। अंगकृश रघुवंशी ने गेंद की लाइन में आकर कवर्स के बीच से एक बेहतरीन ड्राइव लगाया और गेंद को सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर रघुवंशी ने सूझबूझ दिखाते हुए थर्ड मैन की दिशा में सिंगल लिया और इसी के साथ मात्र 31 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जो उनके आईपीएल करियर की 7वीं हाफ सेंचुरी थी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक अजीब नजारा देखने को मिला, जब होल्डर ने एक तीखी बाउंसर फेंकी जो ग्रीन के सिर के ऊपर से गुड़ी। अंपायर द्वारा वाइड न दिए जाने पर केकेआर ने रिव्यू लिया। रिप्ले में देखा गया कि ग्रीन की हाइट 2.034 मीटर थी और गेंद 2.030 मीटर की ऊंचाई से गुजरी थी, यानी मात्र 0.004 मीटर के मामूली अंतर से ऑन फील्ड अंपायर का फैसला सही रहा। ओवर की आखिरी गेंद पर ग्रीन ने सिंगल लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। 18वें ओवर में कागिसो रबाड़ा गेंदबाजी के लिए वापस आए, लेकिन केकेआर के बल्लेबाज आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी ने रबाड़ा की पैड्स पर आई फुल गेंद को फ्लिक किया। गेंद हवा में बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गई, जहां वॉशिंगटन सुंदर ने स्लाइड लगाकर कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई और केकेआर को एक और जीवनदान मिला। रबाड़ा ने इस ओवर की अंतिम गेंद फिर से स्लोअर और शॉर्ट फेंकी, लेकिन कैमरन ग्रीन क्रीज पर पूरी तरह से जम चुके थे। उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर एक जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। असली तबाही और रनों का महातूफान तो 19वें ओवर में आना बाकी था, जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आए और उनके सामने खड़े थे युवा अंगकृश रघुवंशी। रघुवंशी ने इस ओवर में सिराज की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद सिराज ने स्लॉट में फुल फेंकी, रघुवंशी ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक अविश्वसनीय और दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर सिराज ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन वह लो फुल टॉस में तब्दील हो गई। रघुवंशी ने पहले से ही शफल किया हुआ था और उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्कूप करते हुए लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया। सिराज पूरी तरह दबाव में आ गए और 5वीं गेंद लेग स्टंप पर धीमी फेंकने की गलती कर बैठे। रघुवंशी ने इस बार घुटने टिकाए और फावड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्टैंड्स में अपने लगातार तीसरे छक्के के लिए भेज दिया। यह उनके आईपीएल करियर का सर्वोच्च स्कोर भी था।
ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने अपनी चालाकी का परिचय दिया और सिराज की गति का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन रिवर्स पैडल शॉट खेला, जिससे गेंद विकेट कीपर के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए चली गई। इस ओवर से कुल 25 रन आए। पारी का अंतिम और 20वां ओवर लेकर राशिद खान आए। दूसरी गेंद राशिद ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फ्लाइटेड डाली, जिस पर रघुवंशी ने अपनी जादुई बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हुए स्टांस बदला और एक कड़क रिवर्स स्वीप खेलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका बटोर लिया। चौथी गेंद पर राशिद ने लेग स्टंप पर फ्लाइट दी, जिस पर कैमरन ग्रीन ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। डीप मिड विकेट से कागिसो रबाड़ा ने दौड़कर कैच पकड़ने का साहसिक प्रयास किया, लेकिन वे गेंद की स्पिन को पूरी तरह भांप नहीं पाए और गेंद उनके हाथों को छकाती हुई चौके के लिए चली गई। इसी चौके के साथ कैमरन ग्रीन ने मात्र 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद ने एक तेज और फ्लैट गेंद डाली, जो ग्रीन के बल्ले को छकाती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में गई, जिसे अंपायर ने वाइड करार दिया। गुजरात ने इस पर रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ देखा गया कि गेंद एडजस्टेड लाइन के भीतर थी, जिसके कारण ऑन फील्ड अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और यह डॉट बॉल रही। इस अंतिम ओवर की समाप्ति के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 247 रनों का एक अत्यंत विशाल, विनाशकारी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। अंगकृश रघुवंशी मात्र 44 गेंदों में 4 चौकों और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से गुजरात की पारी का पहला ओवर लेकर आए सौरभ दुबे। ओवर की चौथी गेंद मिडिल लेग स्टंप पर गुड लेंथ डिलीवरी थी, जिस पर साई सुदर्शन ने क्रीज में शफल किया और बल्ले का मुंह बंद करते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़कर शानदार चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। अगली ही गेंद पर दुबे ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी विड्थ दी। सुदर्शन ने केवल बल्ले का फेस खोला और गेंद को बैकफुट से पॉइंट के पीछे की दिशा में पुश किया। टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि रिंकू सिंह के डाइव लगाने के बावजूद गेंद सीमा रेखा के पार चौके के लिए चली गई। दूसरा ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन की पहली ही गेंद पैड्स पर थी, जो शुभमन गिल के पैड से टकराकर फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई, जिसे अंपायर ने लेग बाय का चौका दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर गिल ने अपना आक्रामक रुख दिखाया। वे क्रीज से बाहर निकले, लेग साइड की तरफ जगह बनाई और ग्रीन की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर बल्ला घुमाते हुए उसे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। तीसरे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी को आक्रमण पर लगाया, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने बेहद बेरहमी से किया। त्यागी की पहली ही ओवर पिच गेंद पर सुदर्शन ने फ्रंट फुट आगे निकाला और कवर्स के बीच से एक आलीशान ड्राइव लगाकर चौका बटोरा। अगली गेंद त्यागी ने 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तीखी बाउंसर फेंकी, जिस पर सुदर्शन ने तेजी से पुल शॉट खेला। गेंद बाउंड्री लाइन पर कूद रहे मथीशा पथिराना के ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए चली गई। त्यागी ने वापसी के लिए तीसरी गेंद 141.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के काफी बाहर क्रॉस सीम डाली। सुदर्शन ने गेंद तक पहुंचकर उसे पॉइंट और कवर के बीच से कट किया और ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया। चौथे ओवर में पथिराना खुद गेंदबाजी के लिए आए, जिनकी दूसरी गेंद 141.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फुल लेंथ थी। शुभमन गिल ने बड़ी ही खूबसूरती से केवल टाइम करते हुए उसे एक्स्ट्रा कवर के बीच से ड्राइव किया और दर्शनीय चौका प्राप्त किया। मुकाबला तब नाटकीय मोड़ पर पहुंचा जब 5वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण अपने आईपीएल करियर का 200वां मुकाबला खेलने के लिए पहली बार आक्रमण पर आए। नारायण ने आते ही अपनी पहली ही गेंद 89.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड डाली। क्रीज पर मौजूद नए बल्लेबाज निशांत सिंधु ने आगे बढ़कर उसे लॉफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से थोड़ी धीमी रही और बल्ले के बीचों बीच न लगकर सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े मनीष पांडे के हाथों में समा गई। नारायण ने अपनी पहली ही गेंद पर गुजरात को पहला झटका दिया। इसके बाद क्रीज पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर आए, जिन्होंने नारायण की अगली गेंद पर सिंगल लेकर खाता खोला। छठे ओवर में नारायण दोबारा आए, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उन पर काउंटर अटैक किया। नारायण की दूसरी गेंद पर गिल ने घुटने टिकाए और एक जोरदार स्विंग के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। चौथी गेंद पर गिल ने एक बार फिर अपने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और स्पिन के साथ खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार दूसरी गेंद पर गिल ने क्रीज का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से साइड स्क्रीन के पार 6 रनों के लिए भेज दिया।
अगली ही गेंद पर अनुकूल ने थोड़ी विड्थ दी। गिल ने एक लंबा स्ट्राइड आगे निकाला और गेंद को कवर्स के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। चौथी गेंद पर गिल ने फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट डिलीवरी को स्लैप किया और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को छकाते हुए चौका बटोरकर इस ओवर से कुल 18 रन कूद डाले। 10वें ओवर में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती वापस आए। चौथी गेंद पर बटलर ने बैकफुट पर जाकर गेंद को लेट कट किया और पॉइंट के फील्डर को छकाते हुए चौका निकाला, जिसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने लेग स्टंप पर आई गेंद को मिड विकेट की दिशा में क्लिप किया और तेजी से 2 रन चुराकर गुजरात टाइटंस का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 11वें ओवर में कार्तिक त्यागी की 5वीं शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद को गिल ने कवर्स की तरफ हल्के हाथों से पुश किया और सिंगल लेकर मात्र 25 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जो उनके आईपीएल करियर की 31वीं हाफ सेंचुरी थी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बटलर ने त्यागी की सटीक यॉर्कर पर बल्ला अड़ाया। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को छकाती हुई चौके के लिए चली गई। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया। ओवर की तीसरी गेंद 107.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेग स्टंप के बाहर शॉट थी, जिस पर गिल ने पुल करने की कोशिश की लेकिन बीट हुए। अंपायर ने इसे डॉट बॉल दिया, लेकिन गिल ने वाइड के लिए रिव्यू लिया। अल्ट्राइज में कोई संपर्क न होने और गेंद के लेग स्टंप की लाइन से बाहर होने के कारण फैसला बदला गया और यह वाइड रही। 5वीं गेंद पर बटलर ने चक्रवर्ती की लेंथ बॉल पर बड़ा हीव खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग पर गई, जहां रमनदीप सिंह ने एक बेहद आसान स्टॉप पर मिसफील्ड की और गेंद रस्सियों के पार चौके के लिए चली गई, जिससे चक्रवर्ती काफी नाखुश दिखे। 13वें ओवर में कैमरन ग्रीन की पहली लेंथ डिलीवरी को बटलर ने कवर्स के बीच से पंच किया और बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री के पार चौका बटोरा। पारी का 14वां ओवर वरुण चक्रवर्ती के स्पेल का आखिरी ओवर था, जो उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। शुभमन गिल ने इस ओवर में चक्रवर्ती की फिरकी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। आखिरी गेंद पर चक्रवर्ती ने राउंड विकेट आकर विड्थ देने की कोशिश की, लेकिन गिल आज अलग ही धुन में थे। उन्होंने गेंद तक पहुंचकर उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फ्लैश किया और एक और चौका बटोरते हुए इस ओवर से कुल 22 रन लूट लिए। वरुण चक्रवर्ती का स्पेल 0/47 के महंगे आंकड़ों के साथ समाप्त हुआ। 15वें ओवर में सुनील नारायण अपने स्पेल का आखिरी ओवर डालने आए। ओवर की चौथी गेंद पर नारायण ने थोड़ी विड्थ दी। शुभमन गिल ने क्रीज में रहकर कट्स का लाजवाब इस्तेमाल किया और गेंद को कवर्स के सामने से फील्डर को छकाते हुए चौके के लिए भेज दिया। इस शॉट की रफ्तार इतनी तेज थी कि गेंद पलक झपकते ही रस्सियों के पार चली गई। इस चौके के साथ ही 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 163 रन के एक बेहद मजबूत स्कोर पर पहुंच चुका था। कप्तान शुभमन गिल 46 गेंदों में 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 84 रनों की एक अविश्वसनीय कप्तानी और नाबाद पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर जोस बटलर 27 गेंदों में 37 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। गुजरात की रन गति इस समय 10.87 की चल रही थी और उन्हें अब जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में 85 रनों की दरकार थी। मैच अब पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर आ चुका था, क्योंकि गुजरात के दोनों सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे और केकेआर के गेंदबाजों के सामने इस साझेदारी को तोड़ने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण अपने स्पेल का आखिरी ओवर डालने आए। ओवर की दूसरी गेंद नारायण ने थोड़ी फ्लाइटेड और अंदर की तरफ स्लाइड होती हुई डाली, जिस पर कप्तान शुभमन गिल ने लेग साइड की तरफ शफल किया और गेंद को स्वीप करने का प्रयास किया। उन्होंने शॉट तो काफी स्वीटली टाइम किया था, लेकिन गेंद में आवश्यक एलिवेशन न होने के कारण वह सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की बाउंड्री पर खड़े अनुकूल रॉय के हाथों में चली गई। अनुकूल ने बाउंड्री रस्सियों के ठीक सामने संतुलन बनाते हुए एक बेहतरीन कैच लपका। तीसरे अंपायर ने काफी देर तक रिप्ले में चेक किया कि कहीं उनका पैर विज्ञापन बोर्ड से तो नहीं छुआ और अंततः गिल को आउट करार दिया गया। शुभमन गिल 49 गेंदों में 85 रनों की एक अकल्पनीय कप्तानी और साहसी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। गिल का यह विकेट गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। कप्तान के आउट होने के बाद भी साई सुदर्शन ने हार नहीं मानी और 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी के आते ही रनों की बौछार कर दी।
त्यागी की पहली ही शॉर्ट पिच गेंद पर सुदर्शन ने बड़ी फुर्ती से स्विवेल किया और गेंद के ऊपर आकर एक जोरदार पुल शॉट खेलते हुए उसे मिड विकेट बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली गेंद त्यागी ने गुड लेंथ पर डाली जो थोड़ी बाहर की तरफ एंगल हो रही थी। सुदर्शन ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर अंगकृष रघुवंशी के दस्तानों को छूती हुई गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चौके के लिए चली गई। चौथी गेंद पर सुदर्शन ने त्यागी की शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी को मिड ऑन की दिशा में पूरी ताकत से क्लब किया और फील्डर के डाइव लगाने के बावजूद एक और चौका बटोर लिया। इस ओवर ने गुजरात की उम्मीदों को जिंदा रखा था। पारी का 19वां ओवर लेकर युवा गेंदबाज सौरभ दुबे आए और उन्होंने इस ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत पर पक्की मुहर लगा दी। ओवर की 5वीं गेंद पर दुबे ने अपनी रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक सटीक स्लोअर डिलीवरी डाली। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में जोस बटलर ने अपना नियंत्रण खो दिया और गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर रमनदीप सिंह के हाथों में समा गई। जोस बटलर 35 गेंदों में 57 रनों की एक मजबूत पारी खेलकर आउट हुए। यह सौरभ दुबे का पहला आईपीएल विकेट था और उन्होंने हवा में हाथ उठाकर इसका जमकर जश्न मनाया। इसके बाद क्रीज पर राहुल तेवतिया आए। अंतिम ओवर में गुजरात को जीत के लिए 36 रनों की नामुमकिन चुनौती का सामना करना था और गेंद ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के हाथों में थी। ओवर की चौथी गेंद ग्रीन ने लेग स्टंप पर थोड़ी शॉट फेंकने की गलती की, जिस पर साई सुदर्शन ने केवल एक हाथ से बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ ही साई सुदर्शन ने मात्र 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनके आईपीएल करियर का 18वां अर्धशतक था। हालांकि ग्रीन ने अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की और आखिरी गेंद पर राहुल तेवतिया को विकेटकीपर अंकुश रघुवंशी के हाथों कैच कराकर गुजरात की पारी का अंत किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में गुजरात टाइटंस को 4 विकेट पर 218 रनों पर रोकते हुए इस हाई स्कोरिंग मुकाबले को 29 रनों के अंतर से जीत लिया। पूरा ईडन गार्डन्स केकेआर के नारों से गूंज उठा और दर्शकों को एक ऐसा मैच देखने को मिला जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।